गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक किसान अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वे तुम्हारे दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसा कि हम सबके जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लग रहा था कि बुद्ध उसे उन कठिनाइयों से निकाल देगा, कोई उपाय बता देगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी पर्याप्त वर्षा नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा है। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे उकता गया हूँ, और कभी कभी लगता है कि वह मेरे जीवन में ना ही होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वो भले हैं, पर कभी कभी वो भी मेरी अवज्ञा कर देते हैं, और कभी कभी तो वह मेरी बात भी नहीं मानते, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे जीवन में ना ही हो। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता रहा, और एक एक करके उसने अपनी सभी कठिनाइयों को बुद्ध से बताया कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी समस्याओं को सुनते रहे। बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा, और वह बताता चला गया। आखिर बताते बताते उसके पास और कोई अधिक समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद में वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उससे कोई उपाय बताएंगे। लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निर्वाण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निर्वाण नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती और जाती हैं। मनुष्य कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता तो यह है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक और नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम जिन्हें चाहते हो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम खुद चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसी 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रही हैं, और इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं कर सकता। किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ इस आशा में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वह महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले हमारे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई, और तब मेरे मन को अपार शांति मिली थी, और कुछ समय के लिए सुख भी आया था। कुछ दुख भी कम हुए थे। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधा मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो गए हैं? क्या तुम उनसे भी कहीं अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा, तो क्या मैं मान लूँ कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्या का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, हाँ, मैं आपकी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84वीं समस्या? यह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा कि वह यह समस्या है कि तुम यह नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही हैं, सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती ही है। तुम ये सोचते हो कि इस दुनिया में सबसे दुखी तुम ही हो और तुम्हारी जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो। जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वो तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा, लेकिन जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए यह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार तो नहीं करते, बहुत दूर के बारे में तो हम बिल्कुल विचार नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन बात अगर हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं।
अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरे को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो या वैसे करो तो हमारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता और जाता है, लेकिन यही घटना जब हमारे जीवन पर घटती है तो यह बातें हमें समझ में नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते रहते हैं। तो यही है वह 84वीं समस्या कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना आए। यही जीवन में सबसे बड़ी समस्या की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुख और दुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी बदल नहीं सकते। यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सदा सुखी हो और सुख से रहो, तो ये भी संभव नहीं है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ नहीं पाया। आपने इतनी छोटी सी बात मुझे सरल शब्दों में समझा दी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जी पाऊंगा और सुख दुख के फेर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। गौतम बुद्ध की इस छोटी सी बात ने किसान का पूरा जीवन बदल दिया। आई होप दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में।